शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रणाम सभी को। हम सभी पर भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखे, इसी आशा के साथ जो ये दीपक में फूल हैं या अन्य किसी भी तरह के संकेत हैं, मेरा इन पर इतना विशेष विश्वास कैसे है। देखिए, भक्ति हो, ईश्वर पर विश्वास हो या प्रभु के अनुभव हो, किसी उम्र के मोहताज नहीं होते, किसी विशेष साधना और आराधना के मोहताज नहीं होते। भक्त प्रहलाद को ले लीजिए या किसी भी मीराबाई की भक्ति ले लीजिए, वह बहुत अधिक उम्र के लोग नहीं थे, बस उन्हें उन चीज़ का एहसास था। पता नहीं किस तरह से उन्हें इन चीज़ों का, मेरा मानना है कि उन्हें क्या ज्ञान था कि उन्हें प्रभु के कोई भी अनुभव सच्चे लगते थे। देखिए, कोई भी चीज़ हो जीवन में, आप उसे किस रूप में लेते हैं, भगवान उसी रूप में आपको संकेत देते हैं। इसमें उम्र मायने नहीं रखती, न ही विशेष साधना आराधना मायने रखती है। यह ईश्वर की लीला है और उनका विश्वास है कि मन में एक अलग तरह की इस तरह की धारणा है कि नहीं, मेरी यह धारणा है, मेरी यह मान्यता है कि भगवान के आगे आप जिस रूप में कहेंगे, मेरा जब भी मेरे जीवन में यह अनुभव कोई एक दिन के या एक बार हुए हैं तभी मैंने आप सभी को बताए हैं, यह ऐसे नहीं है। मेरे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, कई तरह की परिस्थितियाँ हुई हैं, सुख दुख, धन संपत्ति या बिना धन संपत्ति के भी बहुत अधिक जीवन में कई तरह की परिस्थितियों से निकल कर आज इस दौर तक पहुँचे हैं। तो फिर ये जो संकेत है या प्रभु के प्रति इतना विश्वास जो है, ये एक रात में या एक संकेत से जागृत नहीं हुआ है। जीवन में कई तरह की परिस्थितियों से गुजर कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में जब भी सच्चे मन से ईश्वर के प्रति जो भाव थे या उनके अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, जिस रूप में भगवान को मैंने पूजा, जिस रूप में माता रानी को मैंने माना, माता रानी से मैंने सीधा संवाद करने, मुझे किसी भी विशेष बोली भाषा या किसी विशेष पूजा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे, मेरा मानना है, छोटी सी ही जीवन में परेशानी हो, मैं सीधे माता रानी को अपने मन में, कोई विशेष प्रार्थना नहीं करती, कोई विशेष तरह का एक आडंबर करने की मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। माता रानी का जो छवि, आप जिस स्वरूप को पूजते हैं, मैं अपना इष्ट अपनी माता रानी को मानती हूँ। तो जब भी मुझे कोई जीवन में तकलीफ हुई या किसी भी तरह के सहारे की आवश्यकता हुई या कोई भी मुझे अपने मन की बात अपनी माता रानी को कहनी है, तो जिस रूप में मुझे समझ में आता है या जिस तरह से मुझे समझ में आता है, मैं सीधे उनसे कह देती हूँ। परंतु वह धीरे धीरे मन का बोझ जो है बहुत हल्का उठता है और देर सबेर जो है इस समस्या का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समाधान निकल के आता है। तो ये संकेत जो है कोई एक दिन के नहीं है, यह संकेत जो है कई सालों से जीवन में है और इनका ही आधार जो है दीपक में फूल या स्वप्न या कई अन्य तरह के जो अनुभव हैं, वह मेरे जीवन को सार्थक बनाते आ रहे हैं। और कई परेशानियों में जब मैं थी, मुझे मुक्ति दिलाने वाले हुए हैं। मन में एक सांत्वना थी, बहुत अकेले में भी बहुत इस तरह से जीवन निकाला है, हर एक परिस्थितियाँ देखी हैं। तब मेरे मन मंदिर में सिर्फ मेरी इष्ट थी और उन्होंने ही मुझे कई तरह के इस तरह के संकेत जीवन में दिए हैं जो बहुत अधिक सत्यता पर खरे उतरे हैं। वही आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास करती हूँ। किसी तरह से कोई लिखने करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, जो मन में है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यह संकेत जो है मेरे जीवन में पूर्णतया कहीं ना कहीं सत्य भी होते आ रहे हैं। कोई माने तो अपनी विचारधारा है, नहीं माने तो उनकी अपनी विचारधारा है। मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो ये मेरी अपनी विचारधारा है। मुझे भगवान के सच्चे अनुभव होते हैं, उनको मैं प्रार्थना करती हूँ, वह मेरे सार्थक हुए हैं और मेरे जीवन की करीब करीब जो भी मनोकामना थी, ईश्वर जिस भी रूप में मुझे दिया है, मुझे मान्य हुआ है और मैंने उसे सराखों पर स्वीकार किया है। जितना दिया है उनका धन्यवाद किया है। तो फिर अनुभव मेरे साथ जीवन में सच्चे हुए हैं, तो मैं उन सभी को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यह मेरे अनुभव थे, मुझे उम्मीद है आप सभी को विश्वास होगा अपने इष्ट पर, मुझे है, तभी मैं आप सभी को बताती हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी।